हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको माहूरगढ़ कैसे जाए, वहाँ देवी के दर्शन कैसे करें और आसपास जो भी मंदिर है उनके दर्शन कैसे करें और वहाँ रहने का व्यवस्था और खाने की व्यवस्था क्या है, ये सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि माहूरगढ़ कैसे पहुँचे। आप अगर माहूरगढ़ ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कीनवाद। अगर आपको कीनवाद की ट्रेन नहीं मिल रही है तो आपका नेक्स्ट नियरेस्ट स्टेशन होगा नांदेड़, जहाँ से आपको MSRTC की बसेस मिल जाएंगी। कीनवाद से आपको 30 मिनट्स में MSRTC की बसेस कीनवाद रेलवे स्टेशन से माहौर को पहुंचा देगी, जो कि 30 मिनट्स में आपको पहुंचा देगी। नांदेड़ बस स्टॉप से माहौर के लिए बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको 3 to 3.5 आवर्स में पहुंचा देगी। जैसे आप माहौर पहुंच जाओगे, वहां पर आप कोई धर्मशाला या होटल ले लीजिए जहाँ की आप फ्रेश अप हो सकते हो। आप फ्रेश अप होकर लगेज रूम में या धर्मशाला के रूम वहाँ पर अपना लगेज लीजिए और एक ऑटो से बात कीजिए, जो कि आपको 1000 रुपीज में रेणुका देवी दर्शन, दत्तात्रेय स्वामी दर्शन, अनुसुईया माता देवी के दर्शन और एकवीरा देवी शक्तिपीठ के दर्शन करवा के आपको वापस आपके होटल पे छोड़ दे। चलिए पहले हम पहुंचते हैं रेणुका देवी मंदिर के पास। वहाँ से आपको देवी दर्शन करने के लिए 250 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके साथ कोई आपके फैमिली के बड़े मेंबर है जो कि नहीं चल सकते हैं तो उनके लिए वहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है झूला और एक है पालकी। झूले के लिए वो लोग 800 चार्ज करते हैं और पालकी के लिए 1000। चलिए ऊपर जाने के बाद पहले हम जाते हैं रेणुका देवी दर्शन के लिए। देवी का प्रिय तांबुल है, वहाँ पर देवी को तांबुल ही चढ़ाया जाता है। वहाँ पर आपको देवी को चढ़ाने के लिए साड़ी, चूड़ी, सारी सामग्री मिल जाएंगे। ऊपर ही आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप लेकर देवी को तांबुल या साड़ी चढ़ा सकते हो। देवी के दर्शन के लिए आपको हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। आप किसी नॉर्मल डे पे जा रहे हो तो यहाँ पर देवी की पूरी स्वरूप नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ देवी का चेहरा देखने को मिलेगा। जब आप मंदिर के बाहर आओगे, राइट साइड आपको परशुराम मंदिर लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा परशुराम जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर आपको गढ़ पर बहुत सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अगर आप विंटर्स में जाते हो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे मिलते हैं, क्योंकि हिल्स पर बसा हुआ मंदिर है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ रेणुका देवी के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि जमदग्नि नामक एक महान तपस्वी थे। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, जो अत्यंत पतिव्रता, पवित्र और तपस्विनी थी। वे प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थी, क्योंकि पवित्रता के कारण वह घड़ा जल से भर रहा था। एक दिन माता रेणुका का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उसी समय उनकी मिट्टी का घड़ा टूट गया। ऋषि जमदग्नि को अपने तपोबल से यह ज्ञात हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पुत्र को आदेश दिया कि वे माता रेणुका का वध करें। सभी पुत्र यह आदेश सुनकर मौन रह गए, परंतु उनके 5वें पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को सर्वोत्तम धर्म मानते हुए माता का सिर काट दिया। ऋषि जमदग्नि पुत्र के आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माँ को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। ऋषि ने वरदान दिया, परंतु उतावलेपन से परशुराम जी ने किसी अन्य स्त्री का सिर माँ के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार माता रेणुका नए रूप में प्रकट हुई। जहाँ माता का मस्तक गिरा, वह स्थान आज माहौरगढ़ कहलाता है। इसीलिए माता रेणुका को शक्तिपीठ में पूजा जाता है और माता को महाराष्ट्र में यल्लम्मा एकवीरा रेणुका माता भी कहा जाता है। माता रेणुका को करुणा, मातृत्व और शक्ति देवी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता अवश्य स्वीकार करती है। अनुसुईया देवी दर्शन करने के लिए भी 150 स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। जाइए देवी के दर्शन कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अनुसुईया देवी के बारे में। अनुसुईया देवी महर्षि अत्रिय की पत्नी थी। वे बहुत ही पतिव्रता थी, अपने पति के सारे कामों में उनका हाथ बटाती। तो एक दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ठाना। वे तीनों अत्रिय महर्षि के पास आए और उनसे कहा कि वे उनके अतिथि बनकर आए हैं। तो महर्षि ने उनकी सारी सेवाएं की और जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे तो उन्होंने यह अट लगाए कि जो स्त्री इन्हें अन्न देगी उसे निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। महर्षि ने अनुसुईया माता से पूछा तो अनुसुईया माता ने भी हामी भरी। तो अनुसुईया माता ने उनकी यह अट स्वीकार की। तो जब भगवान सारे बैठे खाने लगे तो माता ने उनके ऊपर जल छिड़ककर उन्हें बाल रूप में लाया। बाल रूप में लाकर उन्हें अपना स्तनपान कराई। तो वह तीनों बच्चे का स्वरूप ले लिए हैं। तभी उनके पातिव्रता के लिए देवियाँ आई और भगवान ने उन्हें वरदान दिया, जन्म में उनके घर में दत्तात्रेय नाम से उनके पुत्र होकर जन्म लेंगे। इसीलिए दत्तात्रेय महाराज अनुसुईया माता और अत्रिय ऋषि के पुत्र माने जाते हैं।
नेक्स्ट मंदिर जाना है दत्ता मंदिर। दत्ता मंदिर के लिए आपको कोई स्टेप्स नहीं चढ़ने हैं। दत्तात्रेय देव के दर्शन कीजिए, बहुत सारे संतों के समाधि बनी है, वहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ पर 12-2 अन्य प्रसाद भी मिलता है। ये तीनों दत्तात्रेय, रेणुका माता, अनुसुईया देवी के दर्शन हो जाएंगे। एक और जो शक्तिपीठ है देवी एकवीरा माता मंदिर, वो 12 किलोमीटर दूर है, जो कि 8वां शक्तिपीठ माना जाता है। जाकर दर्शन करके आइए। इससे आपके महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ के दर्शन कंप्लीट होते हैं। थोड़े लोग मानते हैं कि रेणुका देवी माहुरगढ़ की ये माता शक्तिपीठ का मंदिर है और थोड़े मानते हैं एकवीरा माता मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप 2 भी मंदिर दर्शन कीजिए। हमारे लिए तो दोनों माता ही समान है, इससे आपका शक्तिपीठ दर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ आपके मंदिर के दर्शन की समाप्ति होती है। ये दर्शन होने के लिए आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगेंगे। माहुरगढ़ रेणुका देवी से परली वैजनाथ, औंधा नागनाथ और अम्बे जोगाई योगेश्वरी मंदिर पास में है। अगर आप चाहो तो 2 दिन का आइटनरी बनाकर ये सारे मंदिर 2 दिन में घूम सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।